हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो जीके पोर्शन है उसी के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इसी पे मैं 90 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो ये जो 90 एमसीक्यूज है इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 30 एमसीक्यूज एक एक वीडियो में डालेंगे और 3 पार्ट या 3 वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जिससे वीडियो बोरिंग भी बन सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं 30 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, मैं ये एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ भी सॉल्व करोगे और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। और एक बात, जो बच्चा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है स्पेशली वो आपको पूरा मिलेगा इस चैनल पे। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना है, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस पढ़ूंगा और इनका आंसर बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके भी आंसर जो है उसका जो ऑप्शन होगा, उसका जो रेस्पॉन्स होगा, वो आप वीडियो पॉज करके भी अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हो। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, विच यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विथ इंडिया फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पुर्तगाल। तो पुर्तगीज पहले आए थे इंडिया में, जिन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था इंडिया के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन कैलकाटा इंडिया ऑन। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो वास्को डी गामा है वो कलकत्ता आए थे, वो किस ईयर में आए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1498। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं अगर बात करूँ, Who was the first Portuguese governor in India and Viceroy of Portuguese State of India? ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु केम टू इंडिया एंड स्टेड इन जहांगीर्स कोर्ट फ्रॉम 1609 to 1611। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। आप अपने जो आंसर्स है वो आप साथ साथ ही नोट कीजिएगा, फिर लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, इन 1614 सर थॉमस रो was instructed by dash to visit the court of Jahangir, the Mughal Emperor of India। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, दैट इज जेम्स आई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 6 इज, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हाट टुडे इज नोन एज मद्रास इन द ईयर। तो हमें यहाँ पर ईयर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1639। 1639। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड हिज टेरिटरीज एट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सूरत एंड हुगली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है, इन 1661 द कंपनी ऑब्टेन डैश फ्रॉम चार्ल्स सेकंड विच ही गॉट एज ए डाउरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे। ओके। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, विच वाज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। तो अर्लीस्ट सेटलमेंट कौन सी थी डच की यहाँ पर इंडिया में।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मसूलीपट्टनम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, दिस सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर विच केम इनटू व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज। तो मुगल डायनेस्टी के बाद कौन सा ऐसा रूलर आया या फिर पावर आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है द मराठाज। मुगल्स के बाद मराठा आए जो बहुत ही पावरफुल साबित हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, हु वाज रेफर्ड एज पेशवा ड्यूरिंग द मराठा रूल इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन ए, दैट इज चीफ मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, इन बैटल ऑफ फैलिसी 1757 विच इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। तो बैटल ऑफ फैलिसी आप सबको पता है, इसमें जो नवाब था बंगाल का जिसने हारा, जो मतलब एक्चुअली हार गया था ब्रिटिशर से, तो वो कौन था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सिराजुद्दीन दौला, जिसको मीर जाफर ने धोखा दिया था, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वांडीवाश इज। तो बैटल ऑफ वांडीवाश किस ईयर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1760। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही है, ईयर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1764। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, वारेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन 1772। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे उसको गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1772 में, किस स्टेट का किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बंगाल, क्योंकि बंगाल प्रोविंस जो थी वो अंग्रेज़ों के अंदर थी, तो ऑब्वियसली यही वो इलाका हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो किस ईयर में आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1773 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है, हमें बताना है करेक्ट वन। द करेक्ट chronological order in which the British established their trading center in the places mentioned below। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, उसके बाद अपना आंसर दे सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वह है ऑप्शन सी, दैट इज सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ बंगाल सभा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज झांसी। ओके, मैं ऑप्शन थोड़ा लेट बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो थोड़ा टाइम मिलेगा, ऑप्शन अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा आपको, इसीलिए मैं थोड़ा लेट बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूँ, द इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। एक तो होता है इमीडिएट काज, एक तो होता है पॉलिटिकल काज। यहाँ पर इमीडिएट काज कहा जा रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज द यूज ऑफ द ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। यहाँ पर जो कार्ट्रिजेस थे, मतलब जो यहाँ पर कार्ट्रिजेस गन्स में यूज़ हो रही थी,
उन पे जो लेदर लगा हुआ था, वो जो लेदर था वो काउस और पिग्स का जो लेदर होता है, जो चमड़ी होती है उनकी, उन्हीं से बना गया था। और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनमें से हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, तो इसी पे वहाँ पर रिवोल्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जो कार्ट्रिज था ये इसको पहले काटना होता था अपने मुंह से, तो ना तो हिंदू काट सकता है इसको, इस लेदर को जिसमें गाय की चमड़ी लगी होगी, ना तो मुसलमान काट सकता है अपने मुंह से उस लेदर को या उस चमड़ी को जिसमें सुअर की चमड़ी लगी हुई होगी। तो ये था इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और अगर मैं पॉलिटिकल काज की बात करूँ तो पॉलिटिकल काज यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो लॉर्ड डलहौजी ने डलवाया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। ओके, आई होप आपको समझ आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ, हु सेट अप द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। तो आई होप अभी तक आपका सही जा रहा होगा और 21 में से 21 आपने सही किए होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो IAS का एग्जामिनेशन किसने पहले पास किया था, फर्स्ट इंडियन कौन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 23 इज द परमानेंट सेटलमेंट वाज एनफोर्स्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1793। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड वेल्सली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमारा, डैश ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, with which the Woods Dispatch of 1854 connected। जो वुड्स डिस्पैच था वो किससे कनेक्टेड था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है ये, इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एजुकेशन। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इनेक्टेड इन। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1856। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 28 इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, किस वाइजरी ने लाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, अब खाली 2 क्वेश्चन बचे हैं, खाली 30 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जो नेक्स्ट 30 MCQs होंगे वो अगले पार्ट में होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, द सिपाही इम्यूनिटी वाज इन द ईयर। तो सिपाही इम्यूनिटी किस ईयर में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑब्वियसली ऑप्शन डी है, बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑब्वियसली 1857 में ही हुआ था और सिपाही इम्यूनिटी एक काज था उस रिवोल्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। तो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो किस ईयर में बनी थी। तो आई होप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज 1885। ओके, तो ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आपने 30 में से 30
क्वेश्चन ठीक किए होंगे, और अगर ऐसा है तो अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।